हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के जो भौतिक विज्ञान है, जो आपकी फिजिक्स है, उसके टोटल फॉर्मूले की एक सेट है, उसके बारे में बात करेंगे। सभी चैप्टर के फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे करके मैंने लिखे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टॉपिक है कुलाम का नियम। कुलाम के नियम में जो आवेशन है, जो चार्ज है, आवेश का क्वांटिमीकरण है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एन ई, जहां एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं। विद्युत बल यानी कुलाम का नियम, तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर आपको ध्यान रखना है 1/4πε0 इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁹। हर एक ये जो फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूं, इनसे भी क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट से लिए गए हैं। माध्यम का प्रावैद्युतांक K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K। हमको पता है K क्या है, माध्यम का प्रावैद्युतांक, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। प्रावैद्युत माध्यम में बल यानी एफ एम मतलब मीडियम में फोर्स इक्वल टू क्या होगा, F बाई के, जहां F क्या है वायु में बल और K क्या है माध्यम का प्रावैद्युतांक। आवेश का पुनर्वितरण, जब दोनों वस्तु एक ही साइज की हो तो दोनों वस्तुओं पर आवेश क्या हो जाएगा, दोनों के योग का आधा हो जाएगा। Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहां पर देख लेना। आगे जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू F बाई क्यू न्यूटन पर कुलाम। ये मात्रक कई बार पूछा जा चुका है। ई की दिशा वही होती है जो धनावेश पर लगने वाले बल की, और ई की विमा ये। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश समूह के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल F इक्वल टू क्यू क्रॉस ई। धनावेश पर यह बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, विद्युत बल की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होनी चाहिए। जब विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन Q इक्वल टू mg जो फॉर्मूला है, उसमें विद्युत बल की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होनी चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सभी फॉर्मूलों को आपको ध्यान से देखना है। द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण टो इक्वल टू पी साइन थीटा, जहां टो पी और ई के बीच बनने वाला कोण है, और अधिकतम जो बलयुग्म आघूर्ण होगा वो टो मैक्स यानी इक्वल टू पीई, जहां हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। द्विध्रुव को घुमाने में कृतकार्य, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की विद्युत स्थिर ऊर्जा, एक रिंग की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर आवेश का गमन पथ। मैं आपको बता दूं, विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर आवेश का गमन पथ क्या होगा, परवलयाकार होगा। आवेश का घनत्व, गॉस की प्रमेय, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ और आयतन। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा इक्वल टू ई डॉट ए, ई और ए के बीच में बनने वाला कोण। ये सभी फॉर्मूले आप देख सकते हो। गॉस की प्रमेय, अनंत लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, दो विपरीत आवेश वाली समांतर अचालक प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र। प्लेट के बाहर 0 होता है, प्लेट के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। आवेशित चालक गोले अथवा गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इनके ग्राफ भी आपको ध्यान रखने हैं। इस जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इसका ग्राफ भी आपको क्या आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है। तो आगे विद्युत विभव, इसके फॉर्मूले आप देख सकते हो सभी। यहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे देखते हैं, ये दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत स्थिर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। संधारित्र विद्युत धारिता, मात्रक फैराडे, विमा ये। विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4πε0 a। आवेशित चालक की विद्युत स्थिर ऊर्जा, आवेश का पुनर्वितरण, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है। आगे देख लेते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित विद्युत स्थिर ऊर्जा, श्रेणी क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन। ये सभी आपको फॉर्मूले देख लेने हैं अच्छे तरीके से। विद्युत चालन के सभी आपको फॉर्मूले देख लेने हैं। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ताप बदलने पर प्रतिरोध, ताप बदलने पर प्रतिरोध, बहुत बहुत ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी।
ठीक है, ये देख लेना आप सभी। विद्युत परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल का टर्मिनल वोल्टेज जब सेल का आवेशित किया जा रहा हो, परिपथ में धारा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सब देख लेना है आपको। किरचॉफ के नियम, संतुलित वेस्टोन सेतु, ये है कि लास्ट टाइम आपको ये सभी फॉर्मूले एक बार एक साथ रीड कर लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। आगे है विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, गॉस, एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं, यानी एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पीयर इंटू मीटर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये सभी आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए न्यूमेरिकल के पर्पज से। गतिमान आवेश और धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल F = QV sin थीटा, F फैक्टर = QV क्रॉस B, ये सभी आपको देख लेने हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। थीटा = 0 होगा तो सरल रेखा में, थीटा = 90 डिग्री होगा वर्ताकार, 0 होगा न्यून कोण। ये सभी आपको बहुत ध्यान से फॉर्मूले देख लेने हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन आवर्ती, साइक्लोट्रॉन में अधिकतम गति ऊर्जा, दो समांतर धारावाही चालक, ठीक है। ये सभी आपको लोरेंज बल, ये सभी आपको देख लेने। धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण, यहाँ से सभी चलकुंडी धारा मापी, धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता, एमीटर में बदलने के लिए शंट प्रतिरोध का मान, वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी प्रतिरोध, चुंबकीय द्विध्रुव आपको देख लेना है, सभी के सभी आपको टोटल देख लेने हैं, ठीक है। पृथ्वी का चुंबकत्व, ये सभी फॉर्मूले आपसे आने चाहिए। चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, क्यूरी नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सभी इंपोर्टेंट है। प्रेरित धारा के कारण प्रेरित आवेश, प्रवाहित आवेश, अनुनय प्रेरण गुणांक, ये सभी के सभी फॉर्मूले आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा, ये सभी आपके जितने भी फॉर्मूले हैं ये सभी आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए, ठीक है। और मेहनत से पढ़िए, जितनी भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है सभी वीडियो को आप बारी बारी से देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है वो सभी के सभी। बाकी आपकी ये देखो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर है न्यूमेरिकल पोर्शन के फॉर्मूले, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, ये सभी फॉर्मूले हैं। लेंस मेकर सूत्र भी है। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। तो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रकाश प्रिज्म के सभी फॉर्मूले एक साथ हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के सभी फॉर्मूले हैं, यहाँ पर सभी फॉर्मूले हैं। विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण के जितने भी फॉर्मूले इन पर न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं हर साल। अधिकतम तीव्रता वाली शर्तें, न्यूनतम संपोषी व्यतिकरण की शर्तें, विनाशी व्यतिकरण की शर्तें सामने लिखी हुई है। यंग का द्विझेरी प्रयोग, कलांतर पथांतर में संबंध, विवर्तन। प्रकाश का ध्रुवण, दैत्य प्रकृति, विकिरण और पदार्थ की दैत्य प्रकृति, फोटोन की ऊर्जा, कार्यफलन, ये सभी आपको देख लेने हैं, ठीक है। परमाणु की संरचना, ये स्पेक्ट्रोमों की उत्पत्ति, ये सभी आपसे बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। नाभिक की संरचना, रेडियो एक्टिविटी और आपकी नाभिकीय ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक MU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। बंधन ऊर्जा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्धचालक युक्तियाँ, बस नाभिकीय ऊर्जा तक आप कर लीजिए इतने फॉर्मूले। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 3 दिन आपके पास फिजिक्स के हैं। अपना एक टाइम को बचाकर अपना पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, और जितनी वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बारी बारी से उनको आप तैयारी कीजिए, उनके क्वेश्चनों को, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।